अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। और आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुगलिया बैठक थे, जो वाक एंड में लोकेटेड है। और इससे रिलेटेड मैं पहले भी बहुत सी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन काइंडली हमने कहा रमज़ान जा रहा है तो क्यों ना एक बुफे डिनर दोबारा से बाहर किया जाए। और एज़ यूजुअल जिस तरह मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ इसकी लगाई हुई है कि हम यहाँ पर गैदरिंग करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं और बच्चे काफ़ी इस जगह पर आकर खुश होते हैं, क्योंकि ये सारा ओपन एरिया है। और यहाँ पर आप दिन में आएँ या रात में आएँ, काफ़ी गैदरिंग के लिए सबसे बेस्ट फैमिली के लिए ये प्लेस है। तो मैंने जैसा कि सोचा कि आज का व्लॉग मैं लगाती हूँ बुफे डिनर का। हमने कहा जी हमने 2-3 दफ़ा बाहर गैदरिंग की थी, बट वहाँ कैंट में जो ये है मुगलिया बैठक यहाँ पे रह गया था, तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ पर भी रमज़ान जा रहा है तो क्यों ना एक बुफे डिनर इंजॉय किया जाए। बच्चे भी प्ले कर लेंगे क्योंकि आपके सामने प्ले एरिया बना हुआ है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। काफ़ी मतलब गर्मी, हल्की गर्मी आ ही गई है, बट ये है कि इस जगह पर ऐसे था कि मैंने बच्चों को स्वेटरें पहनाई हुई थी, यानी कि काफ़ी ठंड होती है। और यूँ यूँ शाम होती जाती है तब तो ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। बट ये है कि बच्चे यहाँ पर बहुत खुश थे, झूले ले रहे हैं और व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यू माशाल्लाह बहुत बेस्ट लग रहा था और मैंने सोचा कि इसके साथ ही एक व्लॉग बनाया जाए और अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड किया जाए, ठीक है। और आई थिंक सो कि अब तो रमज़ान बुफे तो ख़त्म ही हो जाना है। जिसने भी इंजॉय करना है उसने आके फिर डिनर इंजॉय करना है। बट नो डाउट इनका डिनर वैसे अगर आप करें तो वो अच्छा होता है, बट मुझे इनका बुफे सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बात होती है टेस्ट की भी और बात होती है आपकी जो सर्विसेज आपको दे रहे होते हैं ना, उसकी बात सबसे ज़्यादा मैटर रखती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बुफे डिनर के हिसाब से बेस्ट नहीं लगा। बट ये है कि अगर आप लोगों ने आना है इंजॉय करने के लिए, गैदरिंग के लिए, तो फिर ये बेस्ट प्लेस है, ठीक है। और अगर आप टेस्ट को देखना चाहते हैं तो टेस्ट के लिहाज से मैं इसको इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तो बल्कि अच्छा इतना नहीं लगा। और सर्विस बहुत स्लो थी इनकी और मुझे इस वजह से ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने गाइस के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनको गाइड करना चाहिए। वो अक्सर जिस तरह हमने भी किसी न्यू प्लेस पे जाना हो तो हम उसे सर्च करके जाते हैं कि वहाँ के रिव्यूज़ वगैरह। तो बट ये है कि आम रूटीन में अगर हम जैसे रमज़ान से हटकर अगर हम यहाँ पर आएँ तो काफ़ी इनकी अच्छी मतलब जो डिनर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। बट पता नहीं बूफे में इनको क्या हो गया था, मतलब मुझे नहीं इनका बूफे इतना अच्छा लगा ख़ास। लेकिन व्यूवर्स, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आपने एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत प्यारा एनवायरनमेंट था। जिस तरह शाम हो रही थी तो ठंड भी हो रही थी और व्यू भी बहुत प्यारा हो रहा था। मतलब सामने अभी आपको वो ये देखिए पानी का उन्होंने चलाया है तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और इस होटल की सबसे प्यारी और खूबसूरत तरीन जो ब्यूटी है ना, वो यही है कि जब शाम होती है तो ये पानी जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है, तो एक नेचुरल सी लुक आ रही होती है। अच्छा, अगर वही मैंने आपको कहा कि अगर आपने आना हुआ नेक्स्ट टाइम, जो उनसे आज का एक रोज़ा तो अभी रहता है, तो सर्विस मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी, बट इनका व्यू बहुत प्यारा है। और अगर आप वैसे डिनर करने आए तो बहुत अच्छी इनकी सर्विस है, बट बूफे में मुझे इनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी और बहुत ही टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं था और चीज़ें भी बहुत कम थी। बट यह है कि अगर आप आना चाहते हैं, आप एक नेचुरल लुक को एंजॉय करना चाहते हैं, बैठ के फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, और अब जिस तरह रमज़ान के बाद अगर आप आना चाहते हैं तो फिर बहुत बेस्ट प्लेस है, ठीक है। क्योंकि इसकी वैसे एक ख़ास बात ये है कि अब जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं तो ये ओपन इन्वायरमेंट है और जब आप बैठेंगे तो जब ये इस तरह का पानी आप सामने देखेंगे आबशार की तरह, और फिर आपकी माशाल्लाह से ये ओपन एरिया में है तो बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। इसमें आपको एंजॉय कर, हम अक्सर रात के टाइम गर्मियों में यहाँ पर आ जाते होते हैं, बच्चे प्ले एरिया में फ़न करते हैं और हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। और अगर हमने खाना ना भी खाना हो तो हम चाय पीने आ जाते हैं, तो बहुत प्यारा व्यू लगता है। तो व्यूअर्स, जैसे जैसे रोज़े का टाइम पास आ रहा था, इसी तरह बच्चे अब अपना फ़न करके आ चुके थे और इनका रोज़ा भी था, तो ये अपनी अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो चुके थे। और अलिशबा ज़ारा एक साइड पे बैठी हुई थी और शाम का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। फैमिली गेट टुगेदर के लिए ये बेस्ट प्लेस है। और बच्चे थक के आ चुके थे क्योंकि इन तीनों का रोज़ा था, बच्चों ने तीनों ने रखा हुआ था, सिर्फ अलिशबा ज़ारा का नहीं था। और अभी ये वेट कर रहे थे, लाइट्स ऑन हो गई थी क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही थी तो पानी के साथ उन्होंने लाइट्स भी ऑन कर दी थी। और ये देखें आपके सामने सर्विसेज तैयार हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पर अफ्तारी अभी लग रही थी और शाम का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। तो लेकिन इतनी ज़्यादा डिशेस नहीं थी इनकी, बहुत कम डिशेस थी। और फिर ये था कि सर्विंग भी इनकी इतनी बेस्ट नहीं थी, जिस तरह खाना ख़त्म हो जाए और फिर उसको फ़ौरी तौर पर लाया जाए, ये सर्विंग इनकी मुझे अच्छी नहीं लगी। बट ये है कि अब आगे जिस तरह रमज़ान तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि डिनर के हिसाब से फिर बेस्ट है। और गर्मियों में तो ख़ुसूसन यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे रोज़े का
कि रोज़ा जैसे ही खुले तो क्योंकि बच्चे हैं फ़न करते हैं तो इनको प्यास लग जाती है। और ये देखें जी लाइट्स में भी मैं आपको इस होटल का व्यू दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो गाइस यहाँ पर लग चुकी थी अफ्तारी। यहाँ पर थे जी बर्गर थे, साथ सैंडविचेस थे, साथ पकोड़े थे, ठीक है। और जिस तरह के जो मेरे से हो सका मैंने कहा मैं पूरा मेन्यू लूँ ताकि आने वाले जो गेस्ट हैं उनको पता चल सके क्या क्या था। अच्छा जी, यहाँ पर था जी ये फ्रूट चाट, ये थी जी आई थिंक सलाद था और पास्ता था, समोसे थे, पकौड़े थे, ठीक है। यहाँ पे टिक्कियाँ थी आलू वाली और ये जस्ट आलू बॉयल हुए हुए थे, ठीक है। और ये था जी डिनर में था जी बारबेक्यू और आई थिंक कोफ्ता अंडे वाली एक डिश थी और एक चिकन वाली थी, एक मटन वाली थी, ठीक है। जो मुझसे हो सका मैंने उस व्यू को कैप्चर किया, ठीक है। और ये भी देखिए जी मैकरोनीज़ हैं, ये वाइट राइस हैं और यहाँ पे मंचूरियन था, यहाँ पर सब्ज़ी थी और यहाँ पर नान थे, ठीक है। और ये सलाद था। अच्छा जी गाइस, आपको मैं गाइड करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं सब व्यू दिखा सकूं कि अफ्तारी में क्या क्या मेन्यू था। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डाल के लाए थे जो कि मैंने कहा कि इनकी लास्ट मोमेंट पे से भी कैप्चर कर लूँ। तो गाइस इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ एंड, और आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने व्लॉग सेंड किया है। काइंडली से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चला हाफिज़।